नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचएम एग्जाम्स में। यूपीपीसीएस का परीक्षा दिसंबर में है साथी। ऑलमोस्ट आपके पास 4 महीने हैं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो है करंट अफेयर। जी हाँ, यूपीपीसीएस में करंट अफेयर का आपको पता है कि करीबन 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कब से कब का आपको करंट अफेयर कवर करना है, पीसीएस यूपीपीएससी का नया ट्रेंड क्या चल रहा है करंट अफेयर पूछने का, किस मंथ से किस मंथ के बीच में करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं और आपको कहाँ से कहाँ तक कवर करना है और कितना और किस सोर्स से आप कवर कर सकते हो। बारी बारी से एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करें। अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं तो पिछले एक दो सालों से इनका परीक्षाओं में करंट अफेयर पूछने का ट्रेंड थोड़ा बदला है। पहले क्या होता था, 2023 की परीक्षा तक अगर आप देखोगे, पीसीएस 2023 तक ये क्या करते थे, लेटेस्ट के जो 4-5 महीने हुआ करते, जैसे मान के चलो कि दिसंबर में परीक्षा है तो ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा करते थे। लेकिन 2024 से अगर आप पीसीएस का 2024 वाला पेपर उठा करके देखोगे तो पीसीएस 2024 का पेपर ले लो, पीसीएस 2025 का पेपर ले लो, आप आरओ की परीक्षा ले लो, चाहे प्री वाली ले लो या मेंस की परीक्षा ले लो, इनका थोड़ा करंट अफेयर पूछने का ट्रेंड चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है? ये चेंज ये हुआ है कि जो ये लेटेस्ट 3 से 4 महीने का करंट अफेयर पूछते थे, अब ये क्या कर रहे हैं, उस लेटेस्ट से थोड़ा कम पूछने लग गए हैं। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे कि आपकी परीक्षा जो है दिसंबर में है, तो पुराने ट्रेंड में क्या हुआ करता था कि ये आपके अगस्त या मान के चलो इधर जुलाई के महीने से खूब सारे करंट अफेयर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब इस 1, 2, 3, 4 महीने के 70-80% करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाते थे परीक्षा। मतलब अगर करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25-30 क्वेश्चन आपको इन मंथ से देखने को मिल जाते थे। बाकी क्वेश्चन आपको पिछले महीने यानी कि जुलाई के पहले के देखने को मिल जाते थे। कुछ क्वेश्चन एक आध साल पुराना भी होता था। ये ट्रेंड हुआ करता था इनका 2023 तक। लेकिन जब से आरओ की परीक्षा, आपको पता होनी चाहिए कि यूपीपीएससी आरओ का एक पेपर लीक हुआ था। अब ये लीक के कारण या कोई और कारण है, ये पेपर ये शायद पहले बना लेते हो। जैसे मान के चलो कि तुम्हारा परीक्षा दिसंबर में है, तो मैं अभी पेपर जो है अगस्त के महीने में तैयार हो जाए। पहले क्या हुआ करता था, एग्जाम के 15-15 दिन पहले का करंट अफेयर पूछ लिया जाता था। आज से 15 दिन पहले कोई करंट अफेयर न्यूज में रहती थी तो उसको भी पूछ लिया जाता था। अब क्या होता है, मान के चलो कि पहले परीक्षा दिसंबर में है तो भाई पेपर ज़्यादा ज़्यादा इन्होंने नवंबर में बना लिया या अक्टूबर के लास्ट में बना लिया। अब पेपर को शायद पहले बना लिया जा रहा है, क्योंकि आयोग लगातार अपने पर रिफॉर्म करने का प्रयास करता है कि भाई जल्दी पेपर बना लो, लीकेज की समस्या ना आए या कहीं कोई त्रुटियां हो। हालांकि उन्होंने उसको सॉल्व तो नहीं कर पाया अब तक ये, लेकिन हाँ, ये पेपर पहले बना ले रहे हैं। मान के चलो दिसंबर में तुम्हारा पेपर है और अगस्त में इन्होंने पेपर रेडी कर लिया। अब भाई सितंबर, अक्टूबर का, अगस्त का या कहिए जुलाई का करंट अफेयर आपको हो सकता है कम दिखाई पड़े और हो सकता है 10% दिखाई पड़े और हो सकता है कि नहीं भी दिखाई पड़े। तो अब क्या करें सर? अब आपको बच्चा ये करना है कि अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हो, क्योंकि करंट अफेयर आपका सिलेक्शन करा भी सकता है और आपको जो है बाहर भी कर सकता है। अगर आपको सेफ प्ले करना है, इस 40 प्रश्न में कम से कम 30 प्रश्न और कभी कभी तो 40-45 प्रश्न आए हैं, आप पीवाईक्यू को उठा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें कम से कम आप 80% करंट अफेयर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपको कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। 1.5 साल का मतलब क्या है, इसका मतलब थोड़ा समझने का प्रयास करिए। कब से कब का करंट अफेयर, अगर 1.5 नहीं तो कम से कम 15 महीने का करंट अफेयर तो आपको कवर करना ही करना चाहिए। 1.5 आप छोड़ दो, 18 महीने छोड़ दो, आप 15 महीने करंट अफेयर लेकर के चलो। जैसे मैंने कहा कि दिसंबर में इसकी परीक्षा है, दिसंबर 2026 में, तो आपको क्या करना है, मान के चलो कि अक्टूबर तक ये करंट पूछेंगे अगर एकदम लेटेस्ट पूछेंगे, क्योंकि दिसंबर की शुरुआत में ही पेपर है तो नवंबर का तो आना मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, अक्टूबर 2026 से लेकर के पिछला अक्टूबर 2025 से आपको करंट अफेयर पढ़ना शुरू करना है। ये तो आपने 12 महीने कवर कर लिया। अब क्या करना है भाई, थोड़ा सा इसके पहले भी पढ़ लो, यानी कि सितंबर वाला भी थोड़ा देख लो, अगस्त वाला भी देख लो, 2025 का कम से कम आपको इतना तो देख लेना है। और आपको इधर बहुत आने का मन कर रहा है तो 15 नवंबर तक देख लो।
लेकिन जितना पिछला आप देखोगे उतना आपकी कवरेज बढ़ेगी करंट अफेयर की। आप एक काम कर सकते हो, जुलाई से देखना शुरू कर सकते हो। जुलाई 2025 से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो और अक्टूबर 2026 तक का करंट अफेयर पढ़ डालो। मंथ वाइज इतना आपको कवरेज करना है। और इसको कवर कहां से करना है? इसको किसी मंथली मैगजीन से कवर करिएगा। ईयरली से करेंगे तो यकीन मानिए आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन पीछे चले जाएंगे लोगों से। मंथली आती है क्रॉनिकल, पतली वाली क्रॉनिकल आती है। इसी क्रॉनिकल से आपको पढ़ना है। मैं इसी क्रॉनिकल का स्टार्ट करने चल रहा हूं रिवीजन वाली क्लास। मैंने ऑलरेडी इसे पढ़ा रखी है, अभी जून की अपनी कक्षा आने वाली है। कल आपको जो है जून वाली क्लास मैं पढ़ाने वाला हूं रात को 9:30 बजे इसी चैनल पे। पूरी की पूरी जून रिवाइज करूंगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर आपको होगा। इसके अलावा मैं पिछला रिवीजन कराने चल रहा हूं। ये क्रॉनिकल आपको पढ़नी है मंथली, और इस क्रॉनिकल को मैं अक्टूबर 2025 से रिवीजन कराना स्टार्ट कर रहा हूं। अब आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवीजन करना है या आपको कंटेंट फॉर्मेट में रिवीजन करना है। साथ ही साथ मैं इसी क्रॉनिकल का आपको नोट्स देता हूं जो आपको एचएन अध्ययन ऐप पे करंट अफेयर वाले सेक्शन में मिल जाएगा, या हमारे पीसीएस वाले कंटेंट बैच में हो या एसडीएम बैच में हो तो आपको ये मिल रहा होगा। मई तक मिल गया होगा, जून का आज या कल आएगा, फिर 10-12 दिन में जुलाई का भी आ जाएगा। टू द पॉइंट होता है, और इसी से आपको फॉलो करना है अक्टूबर 2025 से लेकर के अक्टूबर 2026 तक। कम से कम आपको 12 महीने के अंदर फॉलो करना है। फिर 1-2 महीना पिछला पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। जब ये आपका कवरेज हो जाए, आपने इतना कर लिया, तो एग्जाम से पहले अगर कोई ईयरली मैगजीन आती है जैसे घटना चक्र आ जाती है, ठीक है, आप उससे अपने चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो पूरा का पूरा यकीन मानिए करंट अफेयर आपका कवर। अब एग्जामिनर चाहे 6 महीना पुराना पूछे चाहे लेटेस्ट पूछे, आपने कम से कम 15 महीने कवरेज कर लिया और आपका करंट अफेयर समाप्त। मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं ये क्लास आपकी 1 अगस्त से। 1 अगस्त से यूपी पीसीएस 2026 का करंट अफेयर रिवीजन कराने चल रहा हूं। अक्टूबर से शुरू करूंगा, अक्टूबर 2025 से आपकी परीक्षा तक, एग्जाम तक ये करंट अफेयर मंथ वाइज आपको मिलता जाएगा। अब आप कमेंट करके बताना कि आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में चाहिए या कंटेंट फॉर्मेट में चाहिए। हालांकि मैंने सारी चीजें पहले ही पढ़ा रखी हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से उसको रिवाइज कराऊंगा और अच्छे तरीके से। ठीक है साथी, बैच लेना चाहते हैं तो बैच के अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पे मैं आपको जो है पूरा का पूरा करंट अफेयर बहुत कंसाइज फॉर्म में खुद नोट्स बना करके आपको देता हूं। पूरी की पूरी क्रॉनिकल आपको वहां से रिवीजन के तौर पे मिल जाएगी, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, टू द पॉइंट फॉर्म में, जो एग्जाम पूछा जाता है। आप हमारा यूपी पीसीएस का स्टडी मटेरियल जो आपके आरओ यारों में भी काम आएगा, बाई कर सकते हो 349 में। कंप्लीट रिवीजन नोट्स मिलेगा, 2 साल का इसमें करंट अफेयर मिलेगा। 2025 का मैं पूरा करंट अफेयर दूंगा, प्लस आपकी परीक्षा तक भी आपको इसमें करंट अफेयर मिलता है। मतलब कम से कम अक्टूबर तक आपको इसमें करंट अफेयर मिलेगा, बाकी 2025 का पूरा मिलेगा। 50 मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे, आप ले सकते हो। अगर आपको फुल बैच चाहिए, अगर आपको पूरी की तैयारी करनी है, वीडियो क्लासेस भी चाहिए, तो आप एसडीएम बैच ले सकते हो। पूरी प्रीलिम्स की गारंटी है, इतना पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। इसमें आपको वीडियोज वगैरह सब मिल जाएंगे, आप लेकर के पढ़ सकते हो। सिर्फ करंट अफेयर चाहिए तो आप हमारे ऐप पे करंट अफेयर वाले सेक्शन में चले जाइएगा। यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा करंट अफेयर का सेक्शन, यहां पे आपको बाई कर लेना है ये करंट अफेयर संगम बैच। इस करंट अफेयर के अंतर्गत हम लोग आपको क्या करेंगे साथी, यहां पे आपको पूरा का पूरा 2 साल का करंट अफेयर देंगे। 2025 का और 2026 का पूरा करंट अफेयर आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगा। यानी कि ये बैच आपके पास दिसंबर 2026 तक का करंट अफेयर आपको दे करके जाएगा। 2025 का पूरा, यानी 12 महीना उधर, 12 महीना, 24 महीने करंट अफेयर आपको मात्र 99 में मिल जाएगा संगम बैच के अंतर्गत। तो अगर आप चाहें तो उसको बाई करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, जहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा, टू दी पॉइंट नोट्स मिलेंगे, और हिंदी में अलग मिलेगा, इंग्लिश में अलग मिलेगा। 10 से 12 पन्ने का शॉर्ट नोट्स होता है। आप इसको मेरी वीडियो देखोगे और वीडियो के माध्यम से फिर इसको चीजों को रिवाइज कर लोगे। जैसे ये यहाँ पे डेमो डाला हुआ है, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, 1 सेकंड, मेरे पास पड़ा होगा इस सिस्टम में। तो डेमो में आपको डेमो देखना है और रिवीजन लगातार करंट अफेयर का करते रहिए। कारण यही है कि बिना करंट अफेयर के प्रीलिम्स निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। आपने प्रीलिम्स का ट्रेंड देखा ही है कि कभी कभी प्रीलिम्स बहुत खतरनाक आ रहा है, कभी इजी कर दे रहा है। तो आपको हर सिचुएशन के लिए जो है रेडी रहना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार पीसीएस में। साथ ही इसका कारण यही है कि इस बार इतनी सारी सीटें आ रही हैं, इतनी सारी सीटें इस बार आपको देखने को मिल रही हैं, शायद अगले 2-4 सालों तक आपको इतनी सीटें देखने को ना मिले।
1000 के आसपास सीटें हैं। तो इस मौके को जाने नहीं देना है, खास करके करंट अफेयर को मजबूत बनाना है। और मैं इसकी क्लासेस जो है आपको शुरू करने चल रहा हूँ 1 अगस्त से। अब समय आ गया है कि भाई करंट अफेयर पे काम करना शुरू कर दीजिए। स्टैटिक अपना पढ़ते रहिए। मैं लगातार सुबह 10 बजे आपकी क्लास इंडियन नेशनल मूवमेंट ले रहा हूँ। उसके बाद मैं यूपी पढ़ाऊंगा, फिर पॉलिटी पढ़ाऊंगा। हर टॉपिक में आपको मॉर्निंग में ले रहा हूँ। आप वहां से क्लास भी कर सकते हैं इसी चैनल पे। और साथ ही साथ मैं आपको करंट अफेयर भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है भाई। तो ये जैसे आप देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सैंपल दिखा दिया, ये अप्रैल का करंट अफेयर है। तो इसमें हमने एकदम टू दी पॉइंट, उत्तर प्रदेश में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा केंद्र, ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। स्थान संचालक कौन है, क्षमता कितनी है, जैसे शेखा झील, ये तो मान के जो तुम्हारी परीक्षा में रखा हुआ है। 99 और रामसर स्थल बना था, अलीगढ़ में है, यूपी में कुल 12 हो गए। तो जिस तरीके से कमीशन सवाल बनता है, पूछता है, उसी तरीके से ये आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। पढ़ते रहिए। 1 अगस्त से क्लास शुरू कर रहा हूं। आपको एमसीक्यू फॉर्मेट चाहिए या कंटेंट चाहिए, कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।